नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कि जीवन आपका कैसे आसान होगा। जीवन हम सभी आसान बनाना चाहते हैं, कठिनाइयों से रहित करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर, जिनका ध्यान रखकर जीवन हमारा आसान हो सकता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य रामभद्र मिश्र जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका हम स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जीवन को आसान किस तरीके से बनाया जाए, और जीवन को यदि अगर हम आसान बनाना चाहते हैं, सरल राह पर जीवन को ले जाना चाहते हैं, तो ज्योतिष का इसमें कितना योगदान है, क्या योगदान है? जीवन को सरल बनाने के लिए ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान है। जब हम शादी विवाह आदि जीवन में विवाह संस्कार करते हैं तो उसमें कुंडली मिलान बहुत अनिवार्य हो जाता है। कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो उसमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य का, संतान आदि का, और जीवन में धन का, और जीवन में दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से रहेगा। ये सब ग्रहों का जब कुंडली मैच करते हैं तो सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जीवन में दो चार चीज़ें महत्व रखती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, संतान है, धन है, व्यवसाय है। और इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जब हम कुंडली मिलाते हैं तो ग्रहों की स्थिति को देखना होता है। चलिए देखिए, तो कैसे जीवन आसान बन सकता है। यदि शादी विवाह का ख्याल आपके मन में आ रहा है, विवाह संपन्न आप कराना चाहते हैं, तो कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। अब कुंडली मिलान की आचार्य जी जब बात आती है तो अमूमन ये होता है कि लड़का और लड़की का जब मैचिंग किया जाता है, जन्मपत्री मिलाया जाता है, गुण मिलान जब किया जाता है, तो गुणों पर ही सारा ध्यान फोकस हो जाता है कि भाई 18 गुण मिल रहे हैं या 20 गुण मिल रहे हैं या 28 गुण मिल रहे हैं। भ्रकुट दोष है नहीं है, इस पर किसी का ख्याल नहीं जाता। गण मैत्री कितनी मिल रही है, इस पर किसी का ख्याल नहीं जाता। और जो पॉइंट्स है, नाड़ी दोष है या नहीं है, या कितने पॉइंट्स का है, इस पर किसी का ख्याल नहीं जाता। तो गण मैचिंग के साथ साथ, ग्रह मैचिंग के साथ साथ इन सभी योगों का, इन सभी पॉइंट्स का कितना योगदान है कुंडली मैचिंग में। भ्रकुट दोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया, या जो मैत्री हो गया है, हमारा आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है वो हो गया, इनका कितना योगदान है? जीवन में कुछ वर्ण व्यवस्थागत दोष होते हैं कुंडली में, ये बात बहुत लोगों को कम पता है। गुणों में आकर के जीवन के विवाह का निर्णय लेते हैं। अगर 28 गुण मिल जाते हैं तो मान लिया जाता है कि बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार 15 गुण मिलने पर भी विवाह संभव होता है और विवाह किया जाता है और विवाह सफल भी होता है, और वो सारी चीज़ें जीवन में पाई भी जाती हैं जो कि आवश्यकता होती है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली में केवल गुणों की स्थिति न देखकर ग्रहों की स्थिति का देखना बहुत अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोग ज्योतिषी केवल गुणों को देखकर ये निर्णय ले लेते हैं कि अगर 28 गुण मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा कुंडली मिल रहा है और विवाह करना उपयुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो ग्रहों की स्थिति का देखना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार अगर ब्राह्मण विवाह कर रहा है या ब्राह्मण से कुंडली मिल रही है तो उसमें नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष अगर है तो वो नाड़ी दोष का देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ण में गण दोष का देखना अनिवार्य होता है, और शूद्रों में योनि दोष का देखना अनिवार्य होता है, और क्षत्रियों में वर्ण दोष का देखना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ इनकी पूर्णता के भी ज्योतिषीय सिद्धांत हैं, और साथ में अगर ग्रह मैत्री मिलती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर गण नहीं मिल रहे और ग्रह मैत्री मिल रही है तो विवाह उपयुक्त नहीं है। गण ना मिलने पर भी यदि ग्रह मैत्री मिल जाती है तो विवाह उपयुक्त माना जाता है। इसके अनेक सिद्धांत हैं जो ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार ही देखना चाहिए। जी चलिए, अब कुछ व्यूअर्स आचार्य जी हमारे साथ हैं जो कि अपने बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ ये बता रहे हैं 17/3/1992। इनका नाम नेहा है और गाजियाबाद का इनका जन्म स्थान है। समय ये बता रही हैं सुबह 8:10 का। सवाल इनका करियर को लेकर है कि ये करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और करियर में अपने ये बदलाव चाहती हैं। तो क्या बदलाव संभव होगा, नहीं होगा, ये समझना चाहती हैं। इनके जीवन में बदलाव सुनिश्चित रूप से पाया जाएगा। सबसे पहले इन्हें अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा
और इसके बाद आने वाले समय में जो इनकी जो दशाएं बदलेंगी, उन दशाओं के अनुसार इनके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे। कुछ उपाय हैं जो साथ साथ उनको करने होंगे, तो वो ग्रहों को देख करके वो उपाय करते रहें और जीवन अच्छी ओर बढ़ेगा। चलिए नेहा जी, तो जीवन आपका अच्छी ओर अग्रसर होगा, बस उपाय आपको करने होंगे और उपाय समझने के लिए कार्यक्रम को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और व्यूअर हमारे साथ हैं, इनका नाम अनुज है और ये जानना चाहते हैं कि विदेश योग इनका बन रहा है या नहीं बन रहा है। जन्म तिथि बता रहे हैं 2 फरवरी 1990, समय बता रहे हैं सुबह 5 बजे का और दिल्ली का इनका जन्म स्थान है। विदेश योग की जब बात आती है तो कुंडली के अंदर 12वें स्थान में दृष्टि डालना अनिवार्य होता है और इनके 12वें स्थान से ऐसा प्रतीत होता है कि विदेश योग इनकी कुंडली में है, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रहों की रुकावट के कारण अभी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी और गोचरी प्रभाव शुभता की दृष्टि से पड़ेगा तो विदेश योग सुनिश्चित रूप से पाया जाएगा और विदेश में इनकी विशेष रूप से तरक्की भी पाई जाती है। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, इनको प्रयास करते रहना चाहिए, जीवन सफल होगा। चलिए अनुज जी, तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र आपको करना होगा। बाकी विदेश योग आपका बन रहा है, लेकिन थोड़े से सब्र के बाद। फिलहाल दर्शकों, देखिए आपसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, कोई जानकारी अपने जीवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद आप इन नंबर्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जो आप इस वक्त अपने समक्ष देख रहे हैं। लगातार नंबर्स और डिटेल्स हम लोग आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।